अपराधी का अपराध करने वाले का ना कोई जात होता ना कोई पात होता है, बस वह सिर्फ अपने अपराध करने से ही मतलब रखता है, भले उसका कोई अपना ही कोई हितैषी क्यों ना हो। आज की घटना में सेम कुछ ऐसा ही होता है कि एक अपराधी अपराध करने से पहले एक ऐसा षड्यंत्र बनाता है कि अपने उसी षड्यंत्र के तहत अपने काम को भी अंजाम दे लेता है। लेकिन जब लोगों के सामने उस अपराध करने का अपराधी का कारण निकल के आता है, इसे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी थर्रा जाता है। आखिर रिश्ते को कैसे तार तार किया जाता है, आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो इम्पोर्टेंट कहानी है यह काफ़ी लोगों तक पहुँच जा सके, क्योंकि यह कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट होकर भी लोगों को सचेत भी करने वाली है और इसलिए कहानी पहुंचाना काफ़ी अनिवार्य भी है और इसके लिए हम आपके तहे दिल से भी शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का ही एक पीतल नगरी पड़ता है, जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक वही मुरादाबाद, और उसी का एक कटघर थाना लगता है और ठीक उसी का ही एक क्षेत्र पड़ता है बरबल खास मियाँ कॉलोनी। उसी अब कॉलोनी के रहने वाले होते हैं मुनव्वर अली की अपनी पत्नी होती है नूरजहां। अब जिनके टोटल 6 बच्चे होते हैं, सिर्फ 2 बेटे होते हैं और 4 बेटियां होती हैं। और जो सबसे बड़ा बेटा होता है आरिस और जो सबसे छोटा बेटा होता है अरबाज की उम्र लगभग 15 साल के आसपास होता है। अब इधर मुनव्वर अली जो होते हैं, पास ही मौके पर एक पैटर्न फार्म होता है, उसी में जाकर काम किया करते थे और उनकी वजह से उनका पारिवारिक जो खर्चा होता है बेहतर तरीके ढंग से अब चल पाता था। अब उनका जो बड़ा बेटा होता है इधर आरिस जो था मौके पर पढ़ लिख कर अपने पिता के साथ घर गृहस्थी में जब उलझ जाता है तो इधर मुनव्वर अली को भी लगने लगता है अपने बड़े बेटे आरिस को कहीं ना कहीं काम दिलाना चाहिए, लेकिन काम की तलाशी करते हैं लेकिन उनको अपने बड़े बेटे के लिए काम नहीं मिलता। और इसीलिए जब उनके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं तो मुनव्वर अली जो होते हैं कुछ अपने दोस्तों से मिलते हैं। मिलने के बाद जो था उसी समय जाकर पैसे की मांग कर अपनी पूरी भी कर लेते हैं और एक नया ऑटो लेते हैं। और नया ऑटो जब लेते हैं तो उसमें जाकर अब इधर आरिस को भी ड्राइविंग सिखवा देते हैं। आरिस अब जब ड्राइविंग सीख लेता है तो उसको 4 चक्का का ही लाइसेंस बनवा देते हैं, जो उस समय अब ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। लेकिन पास ही जो मार्केट होता है, उसी मार्केट में जो बिल्डिंग मटेरियल के सामान होते हैं उसी का लोगों के घर पहुंचाने का कार्य करता, जिसकी वजह से आरिस के पास ठीक ठाक पैसे आ जाते और इसी पैसे की वजह से आरिस का घर पारिवारिक जो खर्चा होता बेहतर तरीके ढंग से अब चल पाता था। लेकिन इधर मुनव्वर अली का जो छोटा बेटा होता है इधर अरबाज भी पढ़ लिख कर जब अपने घर में बैठा होता है तो इसी बीच उसके जो अपने पिता होते हैं मौके पर वह एक मार्केट होता है, उसी मार्केट में जाकर इधर अरबाज का भी मौके पर काम लगवा लेते हैं। अरबाज का मेन मकसद होता कि कुछ कर अपने पिता का नाम और रोशन करे और इसीलिए मुनव्वर अली जो होता है अपने बेटे को ही पास एक होता है मोटरसाइकिल मैकेनिक का दुकान होता है, उसी पे जाकर मैकेनिक सीखना अब शुरू कर देता है। और जब सीखने लग जाता है तो सुबह लगभग 9 बजे निकलता और शाम को आराम से 7-8 बजे के आसपास इधर अरबाज अपने घर चलाता था। इधर खुशी में ज़िंदगी जो था मुनव्वर अली का बड़े प्यारी ज़िंदगी बीतना शुरू हो जाता। लेकिन तभी मैं बात कर रहा हूँ ठीक 3 जुलाई 2018 का ही, तो शाम का टाइम होता है। इधर अरबाज जो होता है अपने घर काम करके वापस चला आता है, लेकिन उसी बीच उसकी अपनी बहन होती है, छोटी बहन होती है। अरबाज को बोल देती कि तुम पास जाओ दुकान पे, एक दूध की थैली लेकर हमें दे दो। यह बात सुनता है अरबाज तुरंत ही अपनी बहन से कुछ पैसे लेता है। लेने के बाद अपने घर से उसी समय मौके पर अब निकल जाता है। लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर दोबारा अरबाज आ जाता। आने के बाद तुरंत ही उसकी जो अपनी बहन होती कहने लग जाती है कि बैठ कर भाई यहीं खाना खा लो। और तुरंत जो था उसी समय अरबाज जाता है किचन की तरफ, लेकिन वहाँ से तुरंत ही अपना चप्पल पहन कर अब बाहर का रास्ता देखना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी जो अपनी बहन होती कहने लग जाती है कि भाई तुम्हारे लिए हम खाना लगाने जा रहे हैं, तुम खाना खा लो। अरबाज बस यही कहता है कि थोड़ी दूर रुको, अभी हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। अरबाज तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है, लेकिन दोबारा अपनी ज़िंदगी में लौट कर कभी घर नहीं आ पाता। इधर अरबाज के निकलने के बाद लगभग जब 2 घंटे का वक्त बीत जाता है तो उसकी जो अपनी छोटी बहन है वह परेशान हो जाती है। अब इसकी सूचना उसी समय मुनव्वर अली को देती है, तो मुनव्वर अली जैसी खबर पाते हैं तो अपनी पत्नी इधर नूरजहां को भी देते हैं। नूरजहां भी पाते उसी समय एकदम सन्न से रह जाती है और तुरंत
अरबाज की छोटी बहन उसी समय अरबाज के मोबाइल नंबर पर जब कॉल करती है, पता लगता है अरबाज का जो मोबाइल नंबर है मौके पर स्विच ऑफ बता रहा है। और मुनव्वर अली जैसे यह बात सुनने के बाद एकदम शोर में पड़ जाते हैं और तुरंत आस पड़ोस के लोगों के पास जाते हैं। अब वहाँ पर अरबाज के बारे में पूछताछ करते हैं। पता लगता है कि वहाँ भी अरबाज किसी के घर ठहरा नहीं हुआ है। ऐसे तलाशी करते करते अब लगभग 11 बज जाता है, लेकिन तब भी अरबाज अपने घर लौट के नहीं आता। इधर काफ़ी रिश्तेदारों के पास भी खबर दी जाती है, लेकिन तब भी वहाँ रिश्तेदारों के पास भी ना जाने की सूचना इधर अरबाज का मिलता है। इधर जो होते हैं अब मुनव्वर अली भी काफ़ी ज़्यादा जब परेशान हो जाते हैं, तभी उनको दिखाई देता है, उनको समझ में आ जाता है कि आखिर हमारा जो अपना बड़ा बेटा है, अब मौके पर आरिस अभी तक घर नहीं लौटा, क्योंकि वह बाजरे लेने के लिए बाहर तो निकला था, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आया। अब इसीलिए मुनव्वर अली जो होते हैं अपने बड़े बेटे आरिस के मोबाइल नंबर पर अब कॉल करते हैं, तो उसका मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ बताने लग जाता है। और जैसे स्विच ऑफ बताता है तो मुनव्वर अली और एकदम परेशान हो जाते हैं। वह भी सोचने लग जाते हैं कि हमारे छोटा बेटा और साथ में बड़ा बेटा आरिस दोनों एक साथ लग रहा बाहर कहीं गए हैं, और लेकिन उनका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। तो उनके मन में कुछ तसल्ली मिलती, हो सकता है दोनों मिलकर कहीं बाहर घूमने के लिए चले गए हों, लेकिन परिवार वालों को तब भी तसल्ली नहीं मिलती। और उसी समय पूरी रात जो होता है पूरे परिवार सहित मिलकर इधर आरिस को और साथ में अरबाज की तलाशी करते हैं। लेकिन जैसे 1:30 बजे के आसपास टाइम होता, उसी बीच आरिस अपने घर पहुंचता है, और जब पहुंचता तो घर वालों को देखता तो एक बार सन्न से रह जाता है। तो इधर मुनव्वर अली अपने बेटे से पूछने लग जाते कि आखिर तुम्हारा छोटा भाई अरबाज रह कहाँ गया। तो उसी समय आरिस कह देता है, हमें तो नहीं पता कहाँ गया, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने काम करने के लिए पास ही दोस्त के यहाँ पार्टी में गए हुए थे। और यह बात जैसे उधर जो था घर परिवार वाले सुनते हैं, तो आरिस की बात सुनकर एकदम चौंक से जाते हैं कि आखिर इसका छोटा भाई अरबाज कहाँ चला गया। और जैसे यह बात आरिस भी सुनता तो वह भी एकदम दंग सा रह जाता है। अपने भाई के मोबाइल नंबर पर वह भी कॉल करना शुरू कर देता है, लेकिन उस समय भी अरबाज का जो मोबाइल नंबर होता है मौके पर वह भी बंद बताता है। और इसी बीच अरबाज अपने घर परिवारों और साथ में कुछ दोस्तों को लेकर पूरे गांव में तलाशी करता है, लेकिन कहीं पर भी इधर अरबाज का पता नहीं चलता है। और जब नहीं पता चलता तो इधर आरिस और मुनव्वर अली और नूरजहां तीनों गांव में ढिढोरा पीट देते हैं। और गांव के लोग सूचना जब पाते हैं तो अभी मिलकर काफ़ी लोगों के साथ जो होता है अब इधर अरबाज की तलाशी करते हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई सूचना नहीं मिलता। और तभी दूसरे दिन यानी कि 4 जुलाई अब 2018 का जैसे सुबह का 6 बजे के आसपास टाइम होता है, तो कॉलोनी के बाहर जो होता है रेलवे क्रॉसिंग होता है। तो उस रेलवे क्रॉसिंग के पास जो होता है एक निर्माणाधीन मकान होता है। मौके पर वहीं पर शोर शराबा होता है, तो उसी में से एक जो व्यक्ति होता है देखकर पहचान लेता है कि असल में यहीं पर तो यह अरबाज का ही डेड बॉडी पड़ा हुआ है। और देखकर वह व्यक्ति तुरंत इसकी जो सूचना होता है उसी समय मुनव्वर अली को देता। लेकिन मुनव्वर अली जैसे खबर पाते हैं बिना देर किए जो होता है मुनव्वर अली के पास आते हैं। मुनव्वर अली जो होते हैं अपनी पत्नी नूरजहां और साथ में आरिस को साथ लेते हैं। और उसी रेलवे क्रॉसिंग के जब करीब पहुंचते दूर से नज़ारा देखते तो एकदम उनको एहसास भी नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर मौके पर भीड़ लग चुका था। लेकिन भीड़ के अंदर दाखिल होते मुनव्वर अली और नूरजहां अपने बेटे उधर अरबाज की बॉडी को लहूलुहान अवस्था में देखकर वहीं पर दहाड़े मारकर अब चीख चिल्ला पड़ते हैं। यह सब नज़ारा वहाँ खड़े हुए लोग भी व्यक्ति देख रहे हैं, तो लेकिन उनकी आंखों में भी आंसू होते हैं। तभी उसी में से एक व्यक्ति होता है तो मौके पर कटघर पुलिस थाने में फोन कर देता है। तो वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं संजय गर्ग और खबर पाते हैं तुरंत ही अपने दल बल टीम को भी खबर दे देते हैं, और साथ में बड़े जो अधिकारी होते हैं को भी खबर भिजवा देते हैं। खबर पाने के तुरंत और उसी समय संजय गर्ग अब बिना देर के उस घटना पर पहुंचने के बाद जो होता है तुरंत ही जाकर अब इधर अरबाज की बॉडी को चेक करना शुरू कर देते हैं। देखते हैं माथे पर और साथ में दाहिने हाथ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह रहे होते हैं, पूरा कपड़े जो होते हैं ब्लड से रंगे पड़े होते हैं। पुलिस की टीम नज़ारा देखती है, वह उस समय जो होता है इधर अरबाज का बॉडी अवधि में पड़ा हुआ होता है। घटनास्थल का पुलिस निरीक्षण करती है, तो उसी समय मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम भी आ जाती है। वह भी घटनास्थल का निरीक्षण करना शुरू कर देती है। लेकिन उसी में से एक खोजी कुतिया होती है जो मौके पर उस जगह उस निर्माणाधीन मकान में मौके पर इर्द गिर्द घूमने लग जाती है। लेकिन तभी जो होता है एक खंडार नुमा होता है, उसी खंडार से पार करते हुए लगभग 200 मीटर की दूरी तय कर दोबारा कॉलोनी में से घूम घाम के वापस उसी खंडार में आ जाती है। आने के बाद पुलिस पे काफ़ी सोचने पड़ जाती है कि आखिर खोजी कुतिया जो होती है उस कॉलोनी की तरफ क्यों गई। तो पुलिस के मन में कुछ शंकाएं बचाए अब विचलित हो जाते हैं। लेकिन वहाँ एक घनी आबादी होने के नाते जो होता है काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते, काफ़ी लोग उसी समय अब विरोध करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेना चाहती है। मना कर जाते हैं, कहने लग जाते हैं कि इस लाश को हम तब तक आपके कब्जे में नहीं लेने चाहेंगे जब तक यह अरबाज के हत्यारों को आता पता नहीं लग पाता है।
पुलिस जो थी काफ़ी समझाती बुझाती है, लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं काफ़ी विरोध करते हैं। यहाँ तक कि जाकर मुरादाबाद और लखनऊ राजमार्ग को भी जाम कर देते हैं। लेकिन इसकी जो सूचना होता है मुरादाबाद के जो एसएसपी होते हैं सुरेंद्र गौड़ को भी लग जाता है और खबर पाते तुरंत ही अब बिना देर के वह भी अपनी टीम सहित आते हैं। तो लोगों को काफ़ी समझाते बुझाते हैं, साथ में कुछ बड़े बड़े वहाँ विधायक भी होते हैं, वहाँ भी समझाते बुझाते हैं। अब इधर जो होता है मुनव्वर अली और साथ में नूर जहाँ भी समझ जाती है। समझने के बाद जो होता है पुलिस की जो टीम अब बिना देर के वहीं से इधर अब जाकर अरबाज की बॉडी को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। लेकिन तब भी पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है पुलिस के सामने जल्द जल्द आ भी जाता है और उस रिपोर्ट में पूरी तरह से खुलासा हो जाता है कि अरबाज की जो मौत हुई है सांस फूलने की वजह से हुई है और उसके सर और दाहिने हाथ पर किसी भारी चीज़ से वार कर मौत के हवाले अब कर दिया गया है। पुलिस की टीम जैसे इस पढ़ती है, पढ़ने के बाद पुलिस को यकीन हो जाता है ज़रूर या किसी ने बड़ी ही राजिश साजिश के तहत जो होता है इधर अरबाज की हत्या की है, कोई जानी दुश्मनी ही होगा। अब पुलिस की टीम जो होता है उसी समय अब बिना देर किए दोबारा अरबाज के जब घर आती है तो वहीं पर उसका अपना जो भाई होता है आरिस से पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। आरिस पुलिस के सामने कुछ बात रखता है और पुलिस जब उसे कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कौन कर सकता है। आरिस पुलिस के सामने तुरंत ही बेधड़क जो होता है अब 7 लोगों पर मैं शक के घेरे में लेते हुए मौके पर उनका नाम लेना शुरू कर देता है, जिसमें से सफदर और साथ में अशरफ और एक मुस्तकीम होता है और एक सद्दाम और एक आसिम और साथ में एक वाजिद और एक बड़े मियाँ जो रामपुर के रहने वाले होते हैं। इन 7 का नाम लेकर पुलिस के सामने उसी समय चीख चिल्लाकर कहना शुरू कर देता है। पुलिस जो होती इन 7 को आरोपी मानकर मुकदमा दर्ज कर लेती है और पुलिस की जो टीम होती है इन 7 के जब घर जाती है तो पता लगता 7 के 7 जो होते हैं मौके पर फरार चल रहे होते हैं। अब पुलिस की जो शंका होता है अब और बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इनके पूरे अब बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन जब पता लगता है कि 7 के 7 काफ़ी गरीब हैं, अभी तक इनकी कोई जो होता है आपराधिक हिस्ट्री तक नहीं बनी है, आखिर मन में पुलिस को यह शंका बैठ जाता है कि ज़रूर कोई ना कोई रंजिश है ही। अब पुलिस की जो टीम होती है इस समय अब खबरी लगा देती है, कुछ और अपनी हितधारी को भी लगा देती है, जल्द जल्द इन 7 को कस्टडी में लिया जाए। अब पुलिस तलाशी में भी रहती है, कुछ खबरी भी रहते हैं। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यह बन जाता है कि आखिर जो होता है इधर अरबाज की हत्या क्यों और कौन और क्या कारण हो सकता है करने का। अब पुलिस की टीम यही सब जानने के लिए अब खबरियों के ऊपर दबाव मारना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ खबरियों को इधर पता भी चल जाता है कि आखिर इधर अरबाज के ही गांव के दूसरे छोर पर अब रहने वाले होते हैं। उन्हीं 7 आरोपियों में एक होते हैं मुस्लिम जो होते हैं इधर जो होता आए दिन आरिस से कभी कभी झगड़े तकरार हुआ करते थे। लेकिन जब खबरियों के थ्रू इधर थाना प्रभारी अब संजय गर्ग को पूरी बात पता चलता है तो उस बात को पूरी तरह से यकीन भी हो जाता है कि आखिर मुस्लिम की एक अपनी पत्नी है अजरा, अब जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है। पुलिस की टीम जैसे खबर पाती है कि अजरा और साथ में इधर आरिस के बीच जो होता है प्रेम संबंध चल रहा होता है और इसी को लेकर आए दिन जो होता है अजरा का जो अपना पति होता है अब मुस्लिम से कई बार झगड़े तकरार हुए, काफ़ी ज़्यादा हद पार भी हुए। लेकिन पुलिस की टीम जैसे खबर पाती बिना देर किए इधर मुस्लिम के घर जाती है। लेकिन वहीं पर मुस्लिम की अपनी पत्नी भी मौजूद होती है अजरा। पुलिस उससे जब पूछताछ करती है तो अजरा जो होती है तुरंत ही पुलिस के सामने उसी समय जो होता है आरिस और साथ में अपने रिश्ते के बारे में दस्तखत कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने कहने लग जाते कि साहब हमारा जो अपना पति है मुस्लिम और साथ में आरिस के बीच कई बार हमारे लिए झगड़े तकरार हुए थे और हमारे प्यार में इस तरह जो होता है आरिस पागल सा हो गया था कि वह हमें घर से भगाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा होता। लेकिन इसके खबर हमारे पति को भी लग जाता है। लेकिन साहब हमारे पति इतने खूंखार नहीं हो सकते कि वह किसी की हमारे लिए जान भी ले सकते हैं। पुलिस की टीम यह बात सुनती है जब अजरा से, सुनने के बाद भी पुलिस को कुछ लगने लगता है कि आखिर हमें लग रहा कोई ना कोई इसमें मोड़ तोड़ का कारण है। आखिर जो होता है जब दुश्मनी इधर मुस्लिम का इधर आरिस के साथ था तो मुस्लिम और आरिस के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन इधर आरिस का जो अपना छोटा भाई है असिल और अरबाज के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। तभी पुलिस की निगाह में जो होता है उस समय आरिस आ जाता है। पुलिस की टीम जो होती है खबरी को लगा देती है कि एक बार आप जो होता ना अरबाज के इर्द गिर्द नज़र रखें, उसके क्या हाल चाल चल रहे हैं। और खबरी जो होते हैं लग जाते हैं अरबाज के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। तभी उन्हीं के द्वारा यह पूरी तरह से खबर हो जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ रंजिश या खिचड़ी पकी हुई है। तो पुलिस की जो टीम होती है बिना देर किए इधर खुद आरिस के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है।
और जब पूरा सीढ़ियाँ डिटेल निकालती है तो उसी में 2 नंबर दिख जाते हैं, अनजान नंबर होते हैं, जो घटना वाले दिन कई बार उस नंबर पर बात हुए थे। लेकिन पुलिस जब उस नंबर का जो लास्ट लोकेशन होता देखती है तो पता चलता है घटना स्थल पर ही मौके पर तीनों का लास्ट लोकेशन अब दिखा रहा होता है। अब पुलिस को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि बस करो यही तीनों इस नंबर में अब जुड़े हुए हैं। पुलिस की जो टीम होती है जैसे ही उन दोनों अनजान नंबरों की जानकारी पाती है, पता चलता है एक नंबर जो होता है सुल्तान का है, जो असल में रामपुर दोहरा और बरबाला मझला का ही रहने वाला है। लेकिन एक मस्जिद के ही पास पड़ता है जुनैद, जो वहीं का रहने वाला है। अब पुलिस की टीम जैसे ही इधर सुल्तान और जुनैद के बारे में जानकारी पाती थी, पुलिस की टीम बिना देर किए जुनैद और साथ में सुल्तान को लेने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। दोनों तो मिलते हैं, दोनों को थाने लाया जाता है, लेकिन जैसे उनसे कड़ाई से पूछताछ किया जाता है पुलिस के सामने जो था इधर दोनों के दोनों एकाएक टूट पड़ते हैं। अब पुलिस की टीम जो थी बिना देर किए इधर आरिस के घर पहुँचती है, आरिस को अपने कब्जे में लेती है। थाने के लिए जब निकल पड़ती है तो आरिस पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब आखिर क्या बात है, हमें वहाँ पर क्यों ले जाया जा रहा है। तो वहाँ जो इंस्पेक्टर होते हैं आरिस से कहने लग जाते हैं कि हमें तुम्हारे भाई अरबाज को जो अपराधी है वह तो थाने में आ गया है, उसने सारा जुर्म कबूल कर लिया, एक बार जाकर तुम भी उससे मिल लो। यह बात सुनता आरिस तुरंत ही पुलिस की जिप्सी में बैठता और निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही थाने पहुंचता है आरिस देखता है अपने ही सामने सुल्तान और जुनैद को, तो एकदम सन्ना से रह जाता है। वह समझ जाता है लग रहा इन दोनों ने अपना अपराध सुप्रार कर लिया है। अब पुलिस के सामने जैसे सुल्तान और साथ में जुनैद बेधड़क कहने लग जाते कि साहब हमारे जो मेन सरगिरा है यह कोई और नहीं है, यह सिर्फ यही इधर जो होता है अरबाज का ही अपना बड़ा भाई आरिस है। अब पुलिस की टीम के सामने जैसे यह नाम दोनों लेने के बाद पुलिस की टीम के सामने इधर जो होता है आरिस भी टूट जाता है और अपने छोटे भाई अरबाज की हत्या का जो जुल्म होता है बड़े जो होता है इंतहा से कबूल कर लेता है। लेकिन जो सच्चाई सबके सामने रखता है, इससे सुनने के बाद लोगों का अपने भाइयों पर से विश्वास भी उठ जाता है। असल में उसी जो कटघर पड़ता है, कटघर का ही बरबला खास मियाँ कॉलोनी पड़ता है, उसी बरबला खास मियाँ कॉलोनी के ही रहने वाला होता है मुसलिन। उसकी अपनी पत्नी होती है आजरा, जिसके टोटल अब 2 बच्चे होते हैं। लेकिन इधर मुसलिन जो होता है मौके पर अपने परिवार का गुजर बसर कराने के लिए जो होता है वह पास ही जाकर एक दिहाड़ी मजदूरी किया करता था, जिसकी वजह से ठीक ठाक पैसे आ जाया करते थे। लेकिन सुबह जो होता है मुसलिन अपने काम पर निकलता तो शाम के टाइम में लौट पाता। अब इधर जो होता है अजरा जो होता है अपनी पति की याद में दिनों दिन तड़पना शुरू कर देती है, क्योंकि रात का जो टाइम होता है मुसलिन जो होता है जैसे ही अजरा के साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करता है उसी समय उसका जो शरीर होता है अब जवाब दे जाता है, जिसकी वजह से अजरा जो था आए दिन चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देते हैं। और जब दिखाने लग जाती है तो उसी बीच उसकी जो मुलाकात होता है अपने ही इलाके का रहने वाला इधर आरिस से हो जाता है। लेकिन आरिस जैसे ही मौके पर एक दिन इधर दोस्ती का रिश्ता बनाकर अजरा के घर पहुंचता तो अजरा को देखता, खूबसूरती देखकर एकाएक दीवाना हो जाता। देखने के बाद जो था धीरे धीरे अजरा भी अपनी सब कुछ जो होता है न्यौछावर करने के लिए इधर आरिस के ऊपर तैयार हो जाती है। अब आरिस जैसे ही अजरा की हरकत को देखता वह भी समझ जाते कि आखिर अजरा भी चाहती क्या है। और बिना देर के दोनों के बीच होता है मोबाइल के थ्रू बातें होना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब बातें होने लग जाते हैं तो एक दिन दोपहर के टाइम में इधर आरिस जो होता है मौके पर उसी समय गांव में धड़क जाता है और धमकता तो उसी समय जब घर में घुसता तो अजरा मौके पर अकेली होती है। अजरा इसरार करती है और आरिस जो होता कमरे में मौके पर पकड़ कर इधर आरिस अजरा को ले जाता है। ले जाने के बाद अजरा के बेडरूम में इधर आरिस संबंध बना देता है। और जब आरिस और साथ में अजरा के बीच संबंध बनते हैं तो यह सिलसिला जो होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। और चलते चलते लगभग 1 साल का वक्त निकल जाता है, लेकिन इसकी भनक जो होता कभी किसी के कानों में नहीं पहुंच पाती। लेकिन तभी एक दिन दोपहर के टाइम में इधर जो होता है मुसलिन मौके पर अपने काम से छुट्टी लेकर अपने घर चला जाता है, क्योंकि उस समय उसका जो तबीयत होता है काफ़ी ख़राब होता है। लेकिन जैसे ही घर में घुसता तो दरवाज़ा तो खुला होता है, लेकिन अंदर देखता तो नज़ारा एकदम दंग सा रह जाता, क्योंकि उस समय उसकी जो अपनी पत्नी होती है अब इधर अजरा और साथ में उसके ही इलाके का रहने वाला जो होता है आरिस, दोनों एक ही हम बिस्तर अवस्था में पड़े हुए हैं। यह सब नज़ारा देखकर उसी समय मौके पर वहाँ से तो आरिस फरार हो जाता है, लेकिन वहीं पर अपनी पत्नी अजरा की ज़ोरों से पिटाई कर देता। और जब पिटाई कर देता है तो इधर जो होता है मुसलिन का हर दिन का जो होता है आरिस का नाम लेकर अजरा का पिटाई का सिलसिला चलने लग जाता है। लेकिन जब चलने लग जाता है इधर जो होती है अब काफ़ी दिन दूरी तो बन जाता है, लेकिन अजरा ना इधर आरिस एक दोनों के बगैर नहीं रह पाते थे। और जब ना रह पाते थे दोनों चोरी छुपे भी दोबारा मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोबारा इसकी खबर जो होता है अब मुसलिन को लग जाता, और जब लगता तो उसी समय जाकर दोबारा इधर अपने इलाके में जब पाता है इधर आरिस को फिर दोबारा अब पिटाई कर देता। और जब पिटाई कर देता है इधर जो होता है आरिस भी अब ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए एक दिन अजरा के करीब आता है, और जब करीब आता कहने लग जाता है क्यों ना चलें हम दोनों यहाँ से निकल चलें।
और जाकर कहीं बाहर निगाह कर लेंगे। लेकिन अजरा यह बात सुनते कहने लग जाते हैं कि हमें यहाँ रहकर अपने परिवार में सुख हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो हमारे परिवार पे एकाएक मुसीबत टूट पड़ेगी, हमारी काफ़ी ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन काफ़ी बार जो होता है इधर अजरा को अपने कब्ज़े में लेने के लिए आरिस जिद करता है, लेकिन अजरा जो होती कभी साथ देने के लिए अब तैयार नहीं होती है, जिसकी वजह से इधर आरिस को भी लगने लगता है कि हमें लग रहा पारिवारिक दबाव की वजह से अजरा हमारे साथ चलने के लिए राज़ी नहीं हो रही है। और उसी समय एक बड़ा ही खतरनाक प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत वह सोच बैठता है क्यों ना अजरा के पति जो होता है मुस्लिम और साथ में उसके पूरे घर वालों को ऐसे षड्यंत्र में फंसाया जाए कि जिस षड्यंत्र में फंस कर वह पूरी तरह से पूरा परिवार जो होता है जेल के सलाखों के अब पीछे पहुंच जाए और अजरा अकेली पड़ जाए। और जब अकेली पड़ जाएगी तो जाकर आराम से हमारा फिर दोबारा मिलना जुलना हो जाएगा, फिर अजरा जो होते हैं मजबूर में आकर हमसे शादी कर लेगी। और आरिस के मन में जैसे आवाज़ गूंजता तुरंत ही अपने प्लान को कामयाब करने के लिए अपने ही इलाके के रहने वाला जुनैद और साथ में सुल्तान से मिलता सारी बात बता देता है अपने प्लान के बारे में। और उसी प्लान में जो होता है अपने प्लान को कामयाब करने के लिए खुद अपना जो सगा भाई होता है अरबाज को ही हथकंडा बना लेता है। जब हथकंडा बनाता है तो दोनों जब सुनते तो वह भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी जो होता है इधर अब 3 जुलाई 2018 का ही अब जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम अरबाज होता है मौके पर उस समय अपने मोटर मैकेनिक के काम से लौट आता है। लौट आने के बाद जैसे ही घर में घुसता है तो उसी समय अरबाज की जो छोटी बहन होती है दूध के लाने के लिए कुछ पैसे दे देती है। और जैसे ही बाहर निकलता है तो मौके पर उन्हीं रास्ते में इधर आरिस मिल जाता है। आरिस जैसे ही अरबाज को देखता कहने लग जाता है कि भाई हमें चलना बाहर है, क्योंकि हमें कुछ अपने एक कस्टमर उससे पैसे लेने हैं और काफ़ी मोटा रकम है और पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हें भी दे देंगे और उससे तुम अपना खर्चा बड़े आराम से चला लेना। और यह बात जैसी अरबाज सुनता तुरंत अपने भाई का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अपने घर आता है, दूध की थैली पकड़ाता तो उसी समय तुरंत ही अपना चप्पल पहन कर बाहर जाने लगता। तो उसकी जो अपनी छोटी बहन होती है कहने लग जाती कि भाई खाना तो बन गया, खा कर जाओ। लेकिन उस समय अरबाज जो होता वहाँ से निकल जाता और जब निकल जाता तो अपने भाई के पास जाता। लेकिन उसका जो अपना भाई होता है तो उस समय अरबाज को अपने साथ लेकर जो रेलवे क्रॉसिंग होता है उसी के पास पहुंचता है। तो उसी पास पहुंचते ही पूरा का पूरा अंधेरा सा हो जाता, लगभग वही 8 बजे के आसपास टाइम हो जाता है। तो उसी समय उसी रास्ते में जो होता है सुल्तान और जुनैद मिल जाते हैं। लेकिन सुल्तान और जुनैद को देखकर तुरंत ही इधर अरबाज पहचान लेता है। लेकिन जब पहचान लेता है तो उस समय सुल्तान और जुनैद दोनों मिलकर जो होता है एकाएक खींचते हुए एक जो खंडहर नुमा होता है नवनिर्मित मकान होता है उसी मकान में इधर अरबाज को ले जाते हैं। लेकिन जब ले जाते हैं तो उसी समय जो होता है सुल्तान और जुनैद इधर अरबाज का पैर और हाथ पकड़ कर ज़मीन पर पटक देते हैं। लेकिन अपने सामने खड़ा जो होता है अपने बड़े भाई आरिस को देखता तो उसी समय कहने लग जाता है कि भाई यह क्या कर रहे हो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है। लेकिन यह सब जो होता है कभी भी इधर आरिस के कानों में नहीं पहुंचता है और बिना कुछ सोचे समझे उसी समय अपने भाई का गला दबाकर वहीं पर आरिस हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वह समझ जाता कि अब लग रहा हमारा काम पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से जिएंगे। लेकिन सुल्तान वहीं पास रखा हुआ भारी भरकम पत्थर होता है और साथ में कुछ लोहे की राड होता है। दोनों को उठाने के बाद एकाएक सर और हाथ पे प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बलग इधर जो होता है अरबाज के बह जाते हैं। पूरी तरह से उन तीनों को यकीन हो जाता है कि बस करो हमारा सारा काम हो गया और तीनों वहाँ से मौके पर फरार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने अब जब यह सच्चाई निकल के आती है सुनने के बाद पुलिस की टीम होती है एकदम दंग सा रह जाती है। और पुलिस की टीम बिना देर के इधर जो होता है आरिस के अपने मामा और मामी को खबर भिजवा देती है और मामा मामी खबर पाते हैं उनके सामने जो होता है अपना गुनाह उसी समय अब आरिस कबूल कर लेता है। लेकिन जब उसके मामा मामी सुनते हैं कि आखिर अपने भाई के लिए ऐसा कदम उठाया तो वह भी एकदम ना कुछ सोच पाते हैं ना कुछ समझ पाते हैं। अब पुलिस की जो टीम होती है बिना देर के इन तीनों को ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है। और कोर्ट में इधर सुल्तान और जुनैद और साथ में आरिस के ऊपर काफ़ी गंभीर दम पर मध्यस्थ करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, और बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।